183 का लक्ष्य था और पाकिस्तान उस मुकाबले में पीछे रह गई। और फिर वही हुआ जो हम कहते हैं, तो रिजवान ऊपर पहले जल्दी आउट हो गए, बाबर आजम की स्लो इनिंग्स, वहां पर मोमेंटम थोड़ा अरेस्ट हुआ, बावजूद इसके कि फकर जमान जिस तरीके से आए, आई थिंक शुरुआती 4 गेंदों में 4 चौके, उसका तुमने तो अटैक खोले रखा। पर T20 क्रिकेट सिर्फ एक इंडिविजुअल खेल रहा था, वो था फकर जमान, बाकियों की वही टुक टुक क्रिकेट चल रही थी। मुझे अब अगर सच पूछे तो मुझे पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद भी नहीं थी कि ये वो स्कोर चेस कर पाएंगे, बट जिस तरह की क्रिकेट फकर जमान ने खेली, कम से कम आप ट्राई तो करते। बाबर आजम की इतनी बात होती है, रिजवान की इतनी बात, रिजवान तो खैर पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन बाबर आजम विकेट पे टिके हुए थे और उस टाइम पे अगर एक मोमेंटम उनकी तरफ से भी शायद मिल जाता तो ये स्कोर चेज भी हो सकता था। क्योंकि वक्त पे जब फकर जमान खासकर जब खेल रहे थे, जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, बट दूसरे एंड से सेम वही अप्रोच, बाबर आजम अपने रनों के लिए जा रहे थे और वो चीज मतलब उन्होंने आज कितने बनाए रन बता देते, 32 रन बनाए 26 गेंदों में, जिसमें 4 चौके मनोज। तो ये बल्लेबाजी आपको दुनिया के क्रिकेट अगर आप देखो, T20 क्रिकेट में बल्लेबाज किस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, और जय भाई पाकिस्तान का नजरिया वही है क्रिकेट, वही है, वो टॉप ऑर्डर में बदलाव के इनके लिए प्रॉब्लम एक है, क्योंकि सैम अयूब, हम बात करते थे सैम अयूब की जरूर, जो उनका PSL CPL में उनका रोल, हम लोग सैम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। क्या कर रहे थे कि इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर कौन है, फकर जमान। आपने उनको पहले 3 किया, फिर अब 4 कर दिया है, उनको कायदे से ओपन करना चाहिए था सैम अयूब के साथ। अब ये है ना कि अब ये डिसीजन ये ले नहीं रहे, बट अगेन जो हमने मिड रिंग से ही बात करी थी कि भाई इंग्लैंड भी बाद में फंसा, स्लो हुआ, और हमने बात करी थी कि सरफेस जो आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वहां पर कटर्स वगैरह को असिस्टेंस थी, और पाकिस्तान क्योंकि उनका एक इशू रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट उतने बेहतर नहीं है। रिजवान आउट में मोइन अली डाल रहे थे, एक राइट हैंडर को ऑफ स्पिनर डाल रहे थे, उन्होंने पहले उनको आउट किया, और बाबर भी जब आउट हुए उससे पहले आदिल रशीद को 3 बैक टू बैक डॉट बॉल्स खेले थे, और फिर आउट शायद मोइन पर ही हुए, मतलब स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो पिछली 5 गेंदों में उन्होंने शायद 1 रन बनाया था, और डॉट का प्रेशर वो था, वो शॉट के लिए गए और अगेन स्पिन नहीं फंसाया। आदिल रशीद जब आए, उनका एक ओवर अच्छा आता है वहां पर, उसके बाद दबाव बनता है। हालांकि आदिल रशीद की बाद में एक ओवर में पिटाई भी करी गई, आई थिंक इमाद ने और इफ्तिकार ने एक छक्का जब मारा तो तब भी लग रहा था, यानी कि मैच आपको आखिर मेरे ख्याल से 30 गेंदों पर 60 रन कुछ चाहिए थे शायद। ये सारी चीजें थी उस फकर जमान की उस इनिंग्स के बाद, और फिर जब वो आदिल रशीद वाला ओवर आ गया तब आदिल रशीद के एक ओवर में मेरे ख्याल से एक इफ्तिकार, इमाद वसीम ने आकर बड़ी अच्छी बैटिंग करी अटैकिंग, उन्होंने आदिल रशीद को जो निकल कर एक छक्का मारा, स्टेप आउट किया। आदिल रशीद क्योंकि इंटेलिजेंट बॉलर है, रुक कर उनको बॉल रोका, उन्होंने हल्का डाला, बट इमाद ने भी वेट करके प्रॉपर 6 मारा। और फिर शायद जब सिंगल गया, लास्ट बॉल थी उस ओवर की शायद, तो उन्होंने इफ्तिकार को कहा भी, ये सब उस वक्त भी बात करते कि डिस्कशन तो हिंदी में ही हो रही होती है, उन्होंने कहा कि मार देना इसको, और इफ्तिकार ने भी उसमें एक हिट लगाई और 6 हो जाता है। तब भी गेम ऑन लग रही थी, बट देन शुरुआत में थोड़ा सा जो मोमेंटम अरेस्ट हुआ, फकर के अलावा इवन इफ्तिकार भी फंसे हुए खेले, शुरुआत में उनके भी रन नहीं आए। आजम खान रन अगर आप चेस कर रहे हो तो आपके ऊपर के बल्लेबाजों का रन जरूरी होता है। आप इमाद वसीम अगर आके मैच जिता भी देते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग टाइप की हो जाती वो, लेकिन जो मोमेंटम अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं दे रहा है, रिजवान चलो ठीक है 3 गेंदों में आउट हो गए, वो तुरंत 0 पे डक पे ही आउट हो गए, तीसरी या दूसरी गेंद थी जिसपे आउट हुए थे, आई थिंक थर्ड मेरे ख्याल से 2 डॉट हुई थी और थर्ड फिर, तो उनके बाद जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई बाबर अगर उस टीम में आज सीनियर एज कप्तान वो खेल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनिंग को उस पेस पे रखें, बट अच्छा ये उस चीज में नाकाम रहे। आई थिंक जो 13वां ओवर था उस टाइम पर स्कोर था 101 पर 6, मतलब यहां लग रहा था कि गेम शायद अब पूरी खत्म ही हो गई है, क्योंकि फकर जमान आउट हो गए थे। और यहां जो हम बात करें कि ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस, लिविंगस्टन को दिया इंग्लैंड ने बॉल उस टाइम पर, और जब फकर क्रीज पर है, फकर ने छक्का भी मारा था लिविंगस्टन को, बट देन वो ऑफ ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंडर को और राइटियों को करते हैं लेग स्पिन, लिविंगस्टन ने उनको आउट किया 13 ओवर में 101 पर 6, और यहां पर लगा कि शायद अब यहां पर मैच खत्म हो गया। बट जो अगला ओवर था आदिल रशीद, जो उस टाइम तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आदिल रशीद कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, उस ओवर में 18 रन आ गए। तो 18 रन जब आए तो तब हो गया था कि 36 गेंदों पर 65, जो कि इस सिनेरियो में आप बैक करते हो। बट आर्चर का भी पहला ओवर महंगा गया था जब 15 रन उनके गए, बट उन्होंने स्पेल फिनिश किया है 4 ओवर 28 शायद। आर्चर को पहला चौका जो था वो बाबर ने पहले मारा, फिर फकर ने मारा। मुझे ये लगा कि भाई आर्चर को शायद टेक ऑन करने की कोशिश करेंगे वो, उसके बाद फिर वो अपने शेल में ही चले गए। सारी तेज रन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने फकर जमान पे छोड़ दी और उसका प्रेशर उन पे दिखा। और मैच मतलब ये था कि जैसे लास्ट तक भी जब जा रहा था 4 ओवर्स तक भी, क्योंकि इफ्तिकार भी खेले थे, चलो इमाद की बैटिंग यूटिलिटी आप बोलते हो उनसे तो बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ चाहिए होगा कि अगर वो अकेले खड़े होते, बट क्योंकि इफ्तिकार थे तो गेम ऑन लग रही थी। और ये हुआ कि शुरुआत में जो आपका मोमेंटम वहां पर अरेस्ट हुआ था वो आपको कॉस्ट भी किया, और स्पिन के अगेंस्ट इनको देखना पड़ेगा। आजम खान का इंट्रोडक्शन जरूर करवाया कि वो स्पिन को मारेंगे, बट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उतने कंफर्टेबल नहीं रहते, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उतने कंफर्टेबल नहीं रहते। रिजवान जैसे बोला कि 3 गेंदों पर 0 रन, 183 बनाए थे, इंग्लैंड ने 184 रन चाहिए थे। सैम अयूब भी फंस गए और अभी उनके रन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रहे। तो ये एक सवाल है कि भाई बैटिंग ऑर्डर क्या दोबारा ही बदलाव होगा। 7 गेंदों पर 2 रन। फिर बाबर आजम आप अगर देखें तो 26 गेंदों पर 32 रन, जिन 26 गेंदों में उनके 4 चौके भी हैं, तो दैट मींस 32 में से आधे 16 रन
चौकों में आ गए, आपने डॉट डिलीवरीज बड़ी कंज्यूम करी है और प्रेशर तभी बना था, आदिल रशीद की 3 आपने डॉट बॉल्स खेली और वहां से प्रेशर बना। फकर जमान आई थिंक एक वक्त पर 9 पर 27 थे, 4 पर 16 अपने जोन में अलग तरीके की बैटिंग कर रहे थे, वो लंबे लंबे छक्के सीधे उन्होंने मारे, 21 पर 45, 5 चौके 3 छक्के भी एज का ही आया था। हाँ, बट उसके बाद क्लीन हिटिंग। और आई थिंक क्योंकि हमारे पास तो ब्रॉडकास्ट पूरी नहीं आ रही, तो शायद नासिर हुसैन और एथर्टन वहां पर बात कर रहे थे, तो शायद ब्रॉडकास्ट के वक्त जो उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो बोल रहे थे कि यार फकर ने जो बात करी है एटलीस्ट वो तो अपना फॉलो कर रहे हैं, पूरी टीम वो कर रही है नहीं कर रही वो नहीं पता। शादाब को फिर प्रमोशन मिली ऊपर, शादाब जो हम बात कर रहे थे भाई एज अ बैटर एज अ बॉलर सवाल बनते जा रहे हैं, 4 गेंदों में 3 रन है। आजम खान 10 पर 11, वो भी जब 2 चौके उन्होंने मार दिए थे, क्रिस जॉर्डन ने पहले उनको 3 बॉल बीट किया, फिर 2 चौके आ गए थे, एक फ्री हिट भी उनको मिली, 10 पर 11 वो फिनिश करे। इफ्तिकार 17 पर 23, इस सिचुएशन पर वो भी फंसे हुए खेले, उन्होंने भी हिट्स लगाए बट फंसे हुए थे। फिर आपके इमाद वसीम जो थे 13 पर 22। तो अगर ये पूरा सिनेरियो आप देखो, 3 छक्के फकर के तो आए, लेकिन उसके बाद जो नीचे फिर छक्के आए वो इफ्तिकार और इमाद का आया एक छक्का। तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि इनको भाई थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको पावर प्ले बुरा नहीं गया था, क्योंकि फकर जमान आगे थे वहां पर, उन्होंने कर दिया था एक्सीलेंट, बट इनके लिए क्या लग रहा है आपको कि बैटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, और सैम अयूब के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप में? मनोज, सैम अयूब की फॉर्म चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि उस तरह से रन नहीं आए, बट अभी रन ज्यादा बेटर करते हैं, क्योंकि रन इनके लिए आपको याद होगा इमामुल हक भी बना रहे थे वर्ल्ड कप, बट हुआ क्या था, उन रनों से ना टीम को जीत मिली तो कुछ नहीं हुआ था। तो इंपैक्ट वाले प्लेयर्स के साथ आप ओपन करो। फकर जमान कभी भी जब भी चलेंगे आपको मैच जिता के देंगे। हो सकता है बाबर के रन, रिजवान के रन आपको रन जरूर दे देंगे, बट मैच जिताने वाले रन वो शायद ना हो। और मतलब हमने आईपीएल देखा यार, जिस तरह की क्रिकेट दुनिया भर के बल्लेबाज खेल रहे हैं, ये बहुत पीछे, बहुत पीछे। हम तो अपने बल्लेबाजों को कहते हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज तो और ज्यादा पीछे। बिल्कुल।